तो रजिया की उम्र अब करीब 28 साल हो चुकी थी। ठीक ठाक भारी भरकम शरीर और देखने में रजिया बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पास एक नन्ही सी बच्ची जो उसके गोद में ही थी। दरअसल रजिया के पति का कुछ दिन पहले इंतकाल हो गया था। करीब 1 वर्ष पहले जब उसके पति का इंतकाल हुआ, तब रजिया को सबसे बड़ी जो टेंशन खाए जा रही थी वो ये थी कि रजिया अब अपना बाकी का जीवन कैसे यापन करेगी, क्योंकि वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थी और उसके पति विदेश में नौकरी करते थे। 1 साल पहले जब उसके पति विदेश यानी कि सऊदी अरब से नौकरी करके भारत वापस आते हैं, तब उसे पता चलता है उसके पति को कि वो एक बीमारी से ग्रसित है और कुछ दिन उसका एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चलता है। इलाज के बाद उसके पति हमेशा के लिए दुनिया को छोड़ देते हैं। अब जब उसके पति का इंतकाल हो जाता है, यानी कि उसके पति जब खत्म हो जाते हैं, तब रजिया बहुत हैरान परेशान होती है और कुछ दिन बाद ही रजिया के ससुराल वाले, चूंकि रजिया के पति 2 भाई थे, वो देखती है कि उसके जो ससुराल वाले हैं उसका किसी भी तरीके से कोई ना आर्थिक मदद कर रहे हैं, ना कोई उसकी सहायता करने वाला है। और जब ये बात रिश्तेदारों के ऊपर भी लागू होती है, यानी कि रिश्तेदार भी जब पूरी तरीके से रजिया से मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो अपने एक इकलौते भाई यानी अपने मायके में अपने भाई को बताती है। क्योंकि उसके अब्बू का और उसकी अम्मी का दोनों का पहले ही इंतकाल हो चुका था दोस्तों, तो उसका भाई उसे अपने घर बुला लेता है। उसका भाई जब उसे अपने घर बुला लेता है, रजिया उनके घर पर ही रहने लगती है। अपनी छोटी सी बच्ची को वो पालने लगती है और उसकी भाभी भी उसके साथ रहने लगती हैं। रजिया का जो भाई था वो भी विदेश में नौकरी करता था। विदेश में रजिया का भाई एक अच्छी खासी नौकरी करता था और वो बार बार अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उन दोनों के रिश्तों में यानी कि उसके भाई और भाभी के रिश्तों में सबसे बड़ी बाधक बनी थी रजिया। अब रजिया एक दिन सुबह सुबह करीब 8 बजे सर्दी के मौसम में, चूंकि रजिया जब अपने भाई के पास आती है तो एक कंपनी में अच्छी खासी नौकरी पा जाती है और नौकरी करने लगती है। कहने का मतलब वो अपने भाई के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह रही थी। लेकिन जब उसका भाई उसकी भाभी को लगातार ही बुलाता है और उसकी भाभी ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ पर रजिया की देखभाल कौन करने वाला होगा। अब वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, कहने का मतलब अपनी भाभी से थोड़ा दूर जाना चाहती थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे, सर्दी का मौसम था। रजिया मोहल्ले के एक घर में, एक शहर के एक मोहल्ले के एक घर में जो अच्छा खासा बना हुआ था, जिसमें एक रईस परिवार रहता था, और घर के सामने देखती है कि एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और कहती है, भैया यहाँ पर एक आया की, खाना बनाने वाले की, देख रेख करने वाले की वैकेंसी खाली है, जगह खाली है, मुझे कहीं से पता चला, मैं वहीं इंटरव्यू देने आई हूँ। अब तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड घर के अंदर जाता है और घर के अंदर की जो मालकिन होती हैं, जिनका नाम सबा होता है, सबा से पूछता है कि मैम, एक महिला आई है जिसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची है और वो आपसे मिलना चाहती है, क्या आपके यहाँ कोई जगह खाली है। तुरंत ही सबा के मुंह से निकलता है कि हाँ, हमारे यहाँ एक आया की जगह खाली है, जो कि फुल टाइम होगी, 24 घंटे यहीं रहना होगा, उसे हमारी देखरेख करनी होगी। अब वो सिक्योरिटी गार्ड गेट पर जाता है और रजिया से बोलता है कि ठीक है, तुम्हें मेम साहब ने अंदर बुलाया है। अब रजिया अंदर जाती है और घर के अंदर जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है तो देखती है कि एक बेड पर, जो बेड ठीक ठाक बना हुआ है, उस पर एक पतली दुबली सी महिला सूट पहने, जो कि बीमार स्थिति में लग रही है। वो देखने में उसकी दोनों आंखों के नीचे काफी गड्ढा हो गया है, यानी कि दोनों आंखें भी उसकी अंदर की तरफ घुसी हैं। देखने में वो ऐसी लग रही थी जैसे ये महिला देखने में पहले तो खूबसूरत थी, लेकिन बीमारी ने इसकी खूबसूरती को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, आगे क्या होता है, आखिर रजिया जिस घर पे नौकरी करने के लिए गई थी, उस घर में वो उस घर की मालकिन कैसे बन जाती है, पूरी कहानी आगे क्या होती है, पूरी कहानी को जानने के लिए दोस्तों आगे की वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, कहानी वाकई में दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं ऐसी सामाजिक कहानियां अपने आपके इस YouTube चैनल डीडी स्टोरी स्टेशन पर अपलोड करूं
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों कुछ लोगों के नाम है जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। जैसा कि आपको पता हो, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें हमारी कहानियों पर प्राप्त होता है उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। इसी श्रेणी में सबसे पहला नाम है राजपाल गुसैन का। राजपाल गुसैन जी का कमेंट आया था, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक चौहान है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। श्रवण कुमार है सराय भाई सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। श्रवण कुमार है जिला हरदोई से। अजय मिश्रा हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से। आप 4-5 लोगों का कमेंट आया था, आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पूरी कहानी सुनकर जाइएगा और लास्ट में ये जरूर बता दीजिएगा कि आपको पूरी कहानी कैसी लगी और आप पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों बिना देरी किए हुए, बिना आपका समय जाया किए हुए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। जैसे ही रजिया सबा के पास पहुंचती है, सबा को देखते ही उसे प्रतीत हो जाता है कि सबा काफी बीमार है, इसलिए उन्हें आया की जरूरत है। और उसके पहले जब रजिया घर देखती है, घर को बाहर से ही पहुंचती है तो देखती है सिक्योरिटी गार्ड वगैरह लगे हुए हैं और घर बहुत अच्छा बना हुआ है। ऐसे में वो समझ जाती है कि ये लोग बहुत ही रईस आदमी हैं, ऐसे में इनके यहाँ नौकरी की किसी की आवश्यकता होगी। खैर अब रजिया और सबा यानी कि मालकिन और जो ये रजिया थी अपने बच्ची को गोद में लिए दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब सबा रजिया को बताती है कि दरअसल मैं एक बीमारी से जूझ रही हूँ, बहुत हैरान परेशान हूँ। 4-5 साल से मेरा लगातार इलाज चल रहा है। पहले मेरा शरीर ऐसा देखने में नहीं था, लेकिन बीमारी ने मुझे ऐसा बना दिया है, तो क्या तुम मेरी देखरेख कर पाओगी? तो रजिया कहती है कि हाँ मैम, मैं आपकी पूरी तरीके से देखभाल करूंगी और मैं 24 घंटे यहाँ पर रहकर आपके हर काम को सही तरीके से निपटा दूंगी। अब सबा कहती हैं कि रजिया क्या तुम अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाई हो? तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी होने वाली मालकिन सबा को सौंप देती है और सबा फिर पेपर उठा के पूरा एक तरफा पढ़ती है कि आखिर रजिया ने कहाँ कहाँ पे नौकरी की है और किस किस जगह पर इसने क्या क्या काम किया है। वो पूरा डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, पूरे कागजात को सरसरी तौर पर देखने के बाद, वो जब गहनता से कागजों की पड़ताल करने लगती है तो कहती है, ओह तुम्हारे पति जी का स्वर्गवास हो चुका है, यानी कि तुम्हारे पति का इंतकाल हो चुका है। तो रजिया कहती है कि जी मैडम, मेरे पति का इंतकाल हुए करीब 1 साल से ज्यादा हो गया। ऐसे में मैं अपने भाई के साथ और अपने भाभी के साथ रहती हूँ। अब सबा के मुंह से निकलता है कि तुम्हारा भाई क्या करता है? तो रजिया कहती है कि दरअसल मेरा भाई जो है वो विदेश में रहता है, सऊदी अरब में जॉब करता है। सबा कहती है कि अगर तुम्हारा भाई विदेश में रहता है तो वो अच्छे खासे पैसे कमाता होगा, और जो तुम्हारे कागजात बोल रहे हैं उसमें तुमने कभी घर का कोई ऐसा कामकाज किया नहीं। तुम एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी कर रही हो, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि तुम ये घर के काम काज, घर की देखभाल और घर में खाना बनाने का काम ढूंढ रही हो? तब रजिया के मुंह से निकलता है कि दरअसल मेम साहब बात ऐसी है कि मेरा जो भाई है वो सऊदी अरब में एक अच्छी प्राइवेट नौकरी करता है, और ऐसे में उसे सऊदी अरब के प्रशासन ने, जहाँ पे वो नौकरी करता है उस कंपनी ने भी उसे अपनी पत्नी को, अपने परिवार को साथ रखने की मिशन दे रखा है, साथ रखने की अनुमति दे रखा है। ऐसे में वो अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन मैं ही बीच में बाधक बनी हुई हूँ। मेरी भाभी हमेशा से कहती हैं कि मैं अपनी ननद को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और यही मुख्य रीजन है कि मैं इस प्रकार की नौकरी ढूंढ रही हूँ जहां पर मुझे 24 घंटे काम हो और किसी परिवार वाले के साथ मैं रह पाऊं, ताकि मेरी भाभी भी आराम से सऊदी चली जाएं और मैं भी अपने भाई की नजरों में एक सुरक्षित जगह पर रह सकूं। सबा कहती है कि ठीक है, कल सुबह आ जाना, कल सुबह तुम्हें साहब से भी मिलवा देती हूँ। अब रजिया वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपनी बच्ची को हाथ में गोद में लिए वहां से बाहर आ जाती है, और फिर अगले दिन जैसे सुबह 9 बजे वो पहुंचती है, अचानक सबा उसे अपने पास बुलाती है और फिर घर के जो मेन मालिक थे यानी सबा अपने पति से मिलवाती है। जैसे ही पति की निगाहें रजिया के ऊपर पड़ती है, वो देखते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि वाकई में जैसी मुझे नौकरानी चाहिए थी, खूबसूरत, अच्छी, देखने में जो सुंदर हो, वैसी ही नौकरानी मुझे मिल गई। वो ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं और फिर रजिया को उस घर में काम दे दिया जाता है। रजिया रोज तन्मयता से उस घर में 24 घंटे के लिए नौकर लग जाती है। रजिया अब मेम साहब को यानी सबा को दिन रात, सुबह शाम देख रेख करती थी। दरअसल सबा
कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। और जैसे ही उसका पति ड्यूटी पर चला जाता था, यानी घर का जो मालिक था वो ड्यूटी पर चला जाता था, और जैसे शाम को उसकी कार के हॉर्न की आवाज़ आती थी और गेट गार्ड खुलता था और कार जैसे ही अंदर आती थी, तुरंत ही रजिया अपने कामों में जुट जाती थी, उन्हें ताज़ा नाश्ता देना, चाय पिलाना और उनकी देखरेख करना। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। 1 साल तक रजिया वहां पर नौकरी करती है। 1 साल बाद अचानक एक दिन ऐसा होता है कि सबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब सबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो उसके पति उसे नजदीक के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। एडमिट कराने के बाद सबा का कुछ दिन इलाज चलता है और फिर उसका इंतकाल हो जाता है, यानी कि वो दुनिया को छोड़ देती है। अब जब दुनिया को छोड़ देती है तो फिर जो भी क्रियाक्रम होते हैं वो क्रियाक्रम किए जाते हैं। अब रजिया अकेली थी उस घर में। अब उसके मालिक उससे कहते हैं कि ऐसा है रजिया, तुम्हें अगर नौकरी छोड़नी हो तो तुम जा सकती हो। तुमने हमें घर में रखा था इसलिए क्योंकि हमें अपनी पत्नी की देखभाल करवानी थी, अभी तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। रजिया मन दाब कर कहती है कि साहब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा एक भाई है और एक भाभी है, वो भी दोनों अब सऊदी अरब जा चुके हैं। ऐसे में साहब मैं इस शहर में कैसे रहूंगी अकेले, कैसे अपना जीवन यापन करूंगी। मैं एक अच्छी खासी कंपनी में नौकरी करती थी, लेकिन साहब मैंने अपने भाई और भाभी के लिए वो नौकरी छोड़ दी। साहब 1 साल का समय गुजर चुका है, अब मैं ऐसे किसी कंपनी में नौकरी भी नहीं पा सकती हूँ। साहब मैं बेरोजगार हो जाऊंगी और रोड पर आ जाऊंगी। जब उसकी बातें मालिक सुनता है तो मालिक को लगता है कि रजिया कहीं ना कहीं से ठीक कह रही है। वो अकेली महिला है और देखने में खूबसूरत है, अच्छा खासा शरीर है, ऐसे में लोग उसके ऊपर बुरी नजरें डालेंगे। ऐसे में अच्छा यही है कि रजिया अब उनके घर पर ही बनी रहे। जो कुछ खाना पीना आखिर में बनाएगा कौन, एक स्त्री तो घर में चाहिए ही होती है खाना पीना बनाने के लिए। ऐसा सोच के उसका मालिक कहता है कि ठीक है तुम अब यहीं रहो। अब रजिया वहीं पर रहने लगती है और धीरे धीरे वो उस घर के मालिक का इतना ख्याल रखने लगती है कि उस मालिक को लगता है कि अब रजिया इस घर की नौकरानी ही नहीं बल्कि घर की एक अहम सदस्य, अभिन्न अंग हो गई है। और दोनों फिर ऐसा समय आता है, पहले का जो समय होता है उसमें जब घर का मालिक आता है तो रजिया उसको खाना ले जा कर देती थी, लेकिन अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। अब उस घर का मालिक रजिया के साथ धीरे धीरे जब भी आता वो रोज ही साथ खाना दोनों खाने लगते हैं और दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है। और ये प्यार कब परवान चढ़ जाता है दोनों को पता नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे के साथ रहते रहते एक दिन अचानक वो घर का मालिक रजिया को कहता है, रजिया अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। तो रजिया कहती है कि साहब कहो। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। रजिया को चाहिए क्या था, रजिया कहती है कि साहब ठीक है मैं आपसे शादी कर लूंगी। रजिया के मन में कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं था, उसकी घर का उसके प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। लेकिन रजिया और उस घर के मालिक में उम्र का थोड़ा सा तकाजा था, उम्र की थोड़ी सी गैपिंग थी, उम्र का थोड़ा सा अंतराल था। लेकिन रजिया उन सब बातों को भूलकर रजिया को भी लगता है कि अब उसे सहारे के लिए एक जरूरत है और सहारे के रूप में उस घर का मालिक रजिया के लिए बिल्कुल सही है। रजिया अपने दिल की बात सुनती है और उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करके साथ रहने लगते हैं। अब रजिया कुछ दिन बाद ही गर्भवती हो जाती है और उसे एक सुंदर सा बेटा पैदा होता है। सुंदर सा बेटा पैदा होने के बाद दोनों हंसी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। रजिया जो एक समय उस घर में नौकरानी बनकर आई थी अब उस घर की पूरी तरीके से मालकिन बन चुकी थी। अपनी आदत के बदौलत, सिर्फ अपने स्वभाव के बदौलत और सिर्फ अपनी देखरेख के बदौलत। दोस्तों तो ये थी आज की पूरी कहानी। दोस्तों हम चाहे जिस परिस्थिति में जी रहे हो, चाहे अमीरी में जी रहे हो या गरीबी में जी रहे हो, नौकरी में जी रहे हो, बिजनेस में जी रहे हो, किसी भी प्रोफेशन में किसी भी चीज में हम जी रहे हो, अपने जीवन को अगर हम अपनी आदतों को, अपनत्व को निस्वार्थ होकर कहीं से भी जुड़ते हैं तो हमें फल जो उसका मिलता है वो हमेशा अच्छा ही मिलता है। जैसे इस कहानी में रजिया उस घर में नौकरानी बनकर आई थी, लेकिन उसने अपने व्यवहार से, अपने अच्छे कर्म से सब कुछ सबका दिल जीत लिया और जिस घर में वो नौकरानी बनकर आई थी अब उस घर की
मालकिन बन बैठी थी। उम्मीद है कहानी आपको समझ में जरूर आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी, आप रजिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।